आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा और एमपीसी सदस्य सौगत भट्टाचार्य के बयानों में मतभेद उभर कर सामने आया है। मल्होत्रा ने वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव को भारत की 6.5% ग्रोथ के लिए खतरा बताया। वहीं भट्टाचार्य की दलील है कि अच्छे मॉनसून और निजी निवेश से देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो क्या है इस मतभेद को लेकर पूरी जानकारी जानेंगे इस रिपोर्ट में। आरबीआई देश की फाइनेंशियल हेल्थ को बनाए रखने वाली प्रमुख संस्था है जो ब्याज दरें, महंगाई और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करती है। आमतौर पर आरबीआई के अधिकारी एक समान विचार रखते हैं ताकि निवेशकों, उद्योगों और जनता को स्पष्ट संदेश मिले। लेकिन हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य सौगत भट्टाचार्य के बयानों में अंतर दिखा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था भले ही मजबूत हो, लेकिन वैश्विक व्यापार में कमजोरी, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव जैसे बाहरी खतरे भारत की ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने अमेरिका के नए टैरिफ और वैश्विक नीतियों की अनिश्चितता को चिंता का विषय बताया। मल्होत्रा के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास रह सकती है, जो कि आरबीआई की उम्मीद से कम है। उन्होंने आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में वैश्विक कर्ज संकट, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलावों को जोखिम बताया। उनका कहना है कि भारत को इन खतरों के लिए सतर्क और लचीला रहना होगा। वहीं सौगत भट्टाचार्य इसके उलट अपनी बात रखते हैं। उन्होंने एक अखबार को बताया कि मौजूदा डेटा के आधार पर वैश्विक अनिश्चितता या राजनीतिक तनाव से भारत की ग्रोथ या महंगाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो मानते हैं कि अच्छा मॉनसून, ग्रामीण मांग में वृद्धि और सरकार के कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। भट्टाचार्य के मुताबिक निजी निवेश बढ़ रहा है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की न्यूट्रल नीति लचीलापन देती है, जिससे डेटा के आधार पर ब्याज दरें घटाने या स्थिर रखने का फैसला लिया जा सकता है। ये अंतर आरबीआई के नीतिगत दृष्टिकोण में भविष्य की चुनौतियों और लचीलेपन की जरूरत को दर्शाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।